हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉन स्टॉप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में 3 मई रविवार का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर लगाए। वन क्वेश्चन नंबर वन, आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन के सीकेपी बैंक, ऑप्शन के बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन के यस बैंक, ऑप्शन के पंजाब एवं सिंध बैंक। तो जल्दी आंसर इसका। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन के। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन के सीकेपी बैंक। चर्चा करते हैं एक बार इस पर। आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने सहकारी बैंक सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक की शुरुआत 1915 में हुई थी। इस बैंक का मुंबई में माटुंगा में प्रमुख कार्यालय है और मुंबई तथा ठाणे जिले में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कितने लाख रुपए डोनेट किए हैं? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कितने लाख रुपए डोनेट किए हैं? ऑप्शन के 10 लाख रुपए, ऑप्शन के 21 लाख रुपए, ऑप्शन गे 41 लाख रुपए, ऑप्शन घे 65 लाख रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा इसका ऑप्शन गे 41 लाख रुपए। नोट करिए इसको, चर्चा करते हैं एक बार इस पर। हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 41 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान दिया हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन के रेमडेसिविर, ऑप्शन खे गेमडेसिविर, ऑप्शन गे जेमडेसिविर, ऑप्शन गे डेमडेसिविर। तो आंसर बताइए इसका जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन गे रेमडेसिविर। नोट करिए, इस पर चर्चा करते हैं एक बार। अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका के कई अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में भी इसी दवाई का उपयोग कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये सामान्यतः मलेरिया की दवाई है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्जा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्जा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ऑप्शन के यस बैंक, ऑप्शन खे कैनरा बैंक, ऑप्शन गे आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन घे यूनियन बैंक। तो जल्दी आंसर बताइए इसका। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन गे आईसीआईसीआई बैंक। चर्चा करते हैं एक बार इस पर। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने बैंक के ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्जा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है, जिससे ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड व
अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वर्ष के भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी टी.एस. तिरुमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया है? निम्न में से किस वर्ष के भारतीय विदेश सेवा बैच के अधिकारी टी.एस. तिरुमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन के 1980, ऑप्शन खे 1982, ऑप्शन गे 1985, ऑप्शन गे 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे 1985। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन गे 1985। नोट करिए और इस पर चर्चा करते हैं एक बार। वर्ष 1985 के भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी टी.एस. तिरुमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। बे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो कि कई वर्ष से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन के केरल, ऑप्शन खे छत्तीसगढ़, ऑप्शन गे गुजरात, ऑप्शन गे महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन खे छत्तीसगढ़। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन खे छत्तीसगढ़। चर्चा करते हैं एक बार इस पर। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? ऑप्शन के रेल मंत्रालय, ऑप्शन खे खेल मंत्रालय, ऑप्शन गे योजना मंत्रालय, ऑप्शन घे जल शक्ति मंत्रालय। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? इसका सही दोस्तों ऑप्शन के खेल मंत्रालय, ऑप्शन खे खेल मंत्रालय, ऑप्शन के योजना मंत्रालय, ऑप्शन गैस जल शक्ति मंत्रालय। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन खे जल शक्ति मंत्रालय। जल्दी से इसको नोट करिए, चर्चा करते हैं एक बार। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब हाल ही में जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गठन किए गए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। यह CWMA पहले जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किसने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किसने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन के सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन के हाई कोर्ट, ऑप्शन गे सरकार, ऑप्शन गे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन गे सरकार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन गे सरकार। चर्चा करते हैं एक बार। सरकार ने देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IITs से इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य बिंदुओं पर प्रस्ताव मांगा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत को दूर करने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन के योजना आयोग, ऑप्शन के नीति आयोग, ऑप्शन के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन के खेल आयोग। तो जल्दी आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन गे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। चर्चा करते हैं एक बार। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
CSIR ने देश के किसानों के लिए फसल बेचने व खाद बीज की दिक्कत को दूर करने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेने एक बार और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन ख अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन ग अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन ग अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्वतंत्रता दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। चर्चा कर लेते हैं एक बार इस पर। 3 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मीडिया की आज़ादी का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। इस करंट अफेयर की फ्री PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर नॉन स्टॉप एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप टेलीग्राम और यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं नॉन स्टॉप एजुकेशन के नाम से। दोस्तों धन्यवाद।